तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्रयागराज के पावन क्षेत्र में, जो कि संगम क्षेत्र है। आज हम बात करेंगे 2022 के माघ मेले की। इस वर्ष 2022 का माघ मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरुआत होता है। 17 जनवरी पौष पूर्णिमा को संगम में स्नान करने के साथ साथ दूर दूर तक फैले इन तंबुओं में अनेक लोगों के लिए कल्पवास की भी शुरुआत होती है। इस दौरान 1 फरवरी को मौनी अमावस्या, 5 फरवरी को बसंत पंचमी, 8 फरवरी को अचला सप्तमी, 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के स्नान और उसके साथ साथ यहाँ लगने वाले मेले की आधिकारिक रूप से समाप्ति होती है। साथियों, आइए हम बात करते हैं इस माघ मेले के महत्व और कल्पवास के बारे में। तो साथियों, हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले का पहला स्नान शुरू होता है और इसी के साथ साथ कल्पवास का भी शुरुआत होता है। यह माघ मेला धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में लगता है और पूर्णिमा से ही लोग नदियों के किनारे जुटना शुरू हो जाते हैं और यह क्रम शिवरात्रि तक नियमितः चलता रहता है। इसी के चलते माघ मेले में संगम के तट पर निवास करने को ही कल्पवास का नाम दिया जाता है। जीवन जीने के इन्हीं सिद्धांतों को विकसित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको मनोवैज्ञानिक तर्क के आधार पर जीवन को 4 खंडों में बांट दिया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। आइए जान लेते हैं ये चारों होते क्या हैं। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपना वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। यह वैदिक धर्म वर्ण आश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार मनुष्य जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक का होता है। इसी को ब्रह्मचर्य का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं गृहस्थ का। यह ब्रह्मचर्य जीवन स्तर का अनुसरण करता है और एक वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, जिसमें घर को बनाए रखने, परिवार का पालन पोषण करने और अपने बच्चे को शिक्षित करने और परिवार केंद्रित और धार्मिक सामाजिक जीवन जीने के कर्तव्यों का पालन करना ही गृहस्थ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था को हम कहते हैं वानप्रस्थ। जब मनुष्य अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके अर्थात अपने बच्चों को गृहस्थ अवस्था में भेजने के बाद जब आदमी अपने पत्नी के साथ जंगलों में जाकर अपने उम्र के जैसे लोगों के साथ अपना जीवन यापन करता है, सामान्यतः इसे 50 वर्ष के बाद की अवधि माना जाता है। तो इसी अवधि को वानप्रस्थ घोषित किया गया। और आखिर में हम बात करते हैं संन्यास की। संन्यास वानप्रस्थ करते हुए जब व्यक्ति को आभास हो कि उसका शरीर अब किसी भी समय उसका साथ छोड़ सकती है, तब वह सभी लोगों से अपना संबंध तोड़कर मृत्यु आने तक चिंतन, मनन, ध्यान और ईश्वर की आराधना को में अपना समय गुजारते हुए एकाकी जीवन जीता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी पड़ाव को जीता है, अर्थात संन्यास आश्रम को जीता है। इसी को संन्यास कहते हैं। पारिवारिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के लिए वानप्रस्थ का पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अतः हिंदू महर्षियों ने वानप्रस्थ की कठोरता को सरलता बनाते हुए एक अन्य और विकल्प की रचना की, जिसे नाम दिया गया कल्पवास। तो साथियों, आइए जान लेते हैं कि ये कल्पवास होता क्या है। आधुनिक जीवन शैली में 50 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति अपने नाती पोतों के मोह माया में फंसा रहता है। इसी मोह माया से व्यक्ति को निकालने के लिए कल्पवास की अवधारणा विकसित की गई। कल्पवास में हर व्यक्ति को
हर साल 1 महीने तक अकेले जीवन यापन करना चाहिए। परिवार से दूर रहकर कड़कती हुई ठंड में एक तंबू में ज़मीन पर सोना, खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाना, गंगा में स्नान करना तथा ईश्वर की आराधना करना और अपने ही उम्र के लोगों के बीच में जीवन यापन करना ही कल्पवास कहलाता है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद फ्रेंड्स। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के